जल्दी लगाइए। चलो, क्वेश्चन नंबर कहां तक करवाया है आपको? आज जी 8 करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9। फंस गया सर। आओ, छोड़ो 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 छोड़ो। 9 करवा दिए है, नहीं करवाया है। देखा, 9 जैसा ही एक क्वेश्चन करवाया था, आपको 9 कर लेना चाहिए था। हाँ, करना चाहिए था पहले से। 920 रुपए को, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन को करें। 920 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2, बी को सी का 3/5 प्राप्त होता है, तो ए का हिस्सा कितना है? अच्छा, एक बात बताओ कि आप 920 रुपए को बांट रहे हैं ना? 920 रुपए को आप बांटना चाहते हैं, और हिस्सेदार कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन क्रिएट होगा तो देख लेना, पहले 2/5 ए को बी का 2/5 प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया आपको, और बी को सी का 3/5 प्राप्त होता है। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों को गुना करके ले लेना, बताया था ना आपको कि आपको फ्रैक्शन काटने में बड़ा आसानी होगी, है ना? फ्रैक्शन को काटने में बड़ा आसानी होगी। तो 5 और 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा बताओ? 25 आएगा ना? अब देखो, एक तो मान ले लो सी, कि भाई हमने सी को मान लिया 25, सही है। अब आप खुद ही सोचो अपने मन में कि इस बी को सी का 3/5 मिलता है, इसका मतलब 25 का अगर मैं 3/5 निकालूंगा तो 25 का अगर 3/5 में निकालूंगा तो आएगा कितना? 15 आएगा ना? इसका 3/5 बोला गया है आपको क्वेश्चन में। और फिर कहा है ए को ई का 2/5 मिलता है, तो 15 का अगर 2/5 निकालेंगे तो 15 का 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना? हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए, बी, सी का हमारा रेशियो क्या है। कि जब भी फ्रैक्शन आए, ये नहीं कहता कि हमेशा आएगा ही आएगा, लेकिन जब भी फ्रैक्शन आता है इस तरह की बातें आती हैं कि फला को फला के 2/5 मिलता है, इनको 2/3 मिलता है, इनको फला मिलता है, जो सबसे बड़ा है उसको आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके ले लो, है ना? इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसको ले लो, और उसको लेने के बाद धीरे धीरे सरक जाओ। अब एक बात देखो, ए, बी, सी में अगर रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो आप मोटा मोटी यही कहेंगे कि 25 अब 15, 40, 40 अच्छे, मतलब 46 यूनिट जो है इन तीनों की ज्वाइंट संपत्ति है, और रुपए की शक्ल में कितनी है? 920। तो क्या आप ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते कि 46 यूनिट की वैल्यू 920 के बराबर होएगी? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? 46 यूनिट की वैल्यू अगर 920 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? अब आप बताओ कि तो ए का हिस्सा कितना है? तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी बताओ? 120 के बराबर होएगी कि नहीं होएगी? तो मैं ए का हिस्सा बता सकता हूं कि नहीं कि साहब ये तो 120 होएगा और कुछ नहीं है, ये बात खत्म हुई,
है ना, कि ए का कितना है, ए का हिस्सा हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि साहब 120 के बराबर होना चाहिए। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन आप बताए थे, है ना, कल बताए थे कि साहब अगर फ्रैक्शन होते हैं तो हम क्या करें, उसको इजी गोइंग में लेके निकले, है ना, हम लफड़े में बिल्कुल ना पड़े, हम लफड़े में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि लफड़ा हमारे टाइम को काफी नुकसान कर सकता है। तो हम आराम से नीचे डिनोमिनेटर को गुना करके, ये जो दो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डिनोमिनेटर को गुना करके बड़ी राशि मान लीजिए और धीरे 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 इधर उतर जाइए। इससे क्या होगा कि आपका रेशियो है वो बड़ा आसान बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा तो हम जबानी क्वेश्चन को बना पाएंगे और कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बताया था ना पिछले दिन? यस सर। अब आगे चलो सर, क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखो। शुरू में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस को रखा हुआ है, इतनी आपकी नॉलेजेस होनी चाहिए पहले से, है ना, तभी आप कोचिंग करने के एलिजिबल हैं। कह के हमारा तो कुछ ना आवे तब तारा ट्यूशन की जरूरत है नो। कोचिंग मतलब क्या है कि हम बेसिक नॉलेजेस होनी चाहिए कि रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब बातें आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपको कुछ फायदा हो सकता है। देखो, पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू आर की वैल्यू 1:2:4 है ना। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि 5p² प्लस r² है ना। तो ये तो मामला बड़ा आसान दिखाई देता है, आप ऐसे ही सोच सकते हैं, अपने मन सोच सकते हैं शुरुआत के दौर कि साहब इसमें p की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू कितनी है 2 और r की वैल्यू कितनी है 4 है। तो p बराबर रख सकते हैं, q पर 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, है ना, 4 रख सकते हैं कि p बराबर आप 1 भी रख सकते हैं, q बराबर आप 2 रख सकते हैं और r की वैल्यू 4 के बराबर आप रख सकते हैं। हालांकि यह तरीका सही नहीं है, सही नहीं है। एक मिनट भाई रुक जा, साउंड थोड़ा कट रहा, एक बार रुक जा। हाँ, हालांकि आप रखने के लिए रख सकते हैं रेशियो में, लेकिन कल मैंने आपको रेशियो की डेफिनेशन लिखाई थी कि रेशियो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, नॉट ए टर्म, है ना। ये ऐसा नहीं है कि पी क्यू आर का अनुपात अगर 1 2 4 के बराबर है तो हम एग्जैक्टली कह दें कि पी की वैल्यू 1 ही है ना, एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली क्या है कि ये 1x है, ये 2x है और ये 4x है, लेकिन बनाने के क्रम में हम क्या करते हैं, x को गायब कर देते हैं, है ना। बनाने के क्रम में हम क्या करते हैं, x को गायब कर देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि p q r की वैल्यू अगर 1 2 4 है तो हम p को 1 रख सकते हैं, q को 2 रख सकते हैं और r को 4 रख सकते हैं। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि इस फंडे को आप अपनाते हैं, है ना, अगर इस फंडे को आप अपनाते हैं तो आप देखो रूट के अंदर रूट के अंदर ये 5 है भाई, ये 5 है 5। अब p की वैल्यू कितनी रखी है आपने 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, ये तो 1 ही होता है। अब q की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर रखोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और r की वैल्यू अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। मतलब ये 16 4 20 और 5 कितना 25। तो रूट के अंदर अगर 25 है तो वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए 5 आनी चाहिए ना, कि वैल्यू निकल के आनी चाहिए 5। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी कि 2 ऑप्शंस हो
5 के, जैसे देखो ये ऑप्शन एक 5 का है और 5p भी 5 के बराबर है, क्या है कि p की वैल्यू आपने कितनी मानी थी 1। तो अब ये भी वही दिखाई दे रहा, ये भी वही दिखाई दे रहा है ना। तो इन दोनों ऑप्शनों में हम किसको टिक करेंगे, 5 को करेंगे कि 5p को करेंगे? 5p को क्यों करेंगे भाई, 5 को भी कर सकते हैं, 5p को ही क्यों करेंगे, है ना। हम 5 को भी कर सकते हैं क्योंकि p q r की वैल्यू 1 2 एंड 4 के बराबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 5 को ही आंसर कर लो, 5p को करना जरूरी थोड़ी है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन है और उसमें सही एक ही है, को तो ठीक एक ही करना है ना। देखो अगर दो ऑप्शनों में दिक्कत आती है तो इसको आप 1x मानिए, इसको आप 2x मानिए और इसको कितना मानेंगे आप 4x मानिए। तो 1x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर माने 4x स्क्वायर, ये हो गया है तना। तो मतलब रूट के अंदर 25x स्क्वायर होएगा ना, हो मुंह से बोला हाँ ना। तो अगर ये के बाहर आएगा तो ये कितना आएगा 5x आएगा, आएगा कि नहीं। तो 5x को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1x लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। तो 1x किसको माना हमने, तो हमारा एप्रोप्रिएट सॉलिड आंसर कौन होगा 5p। हम 5 को नहीं दे सकते, का है बच्चा कहता है का है सर 5 को नहीं दिया जा सकता, 5 तो आ ही रहा ना। हम रेशियो ये यूनिट जो है इसको हम टर्म में यूज करते हैं, है ना। हमने पूरी अर्थमेटिक को यूनिट को टर्म में बदल के यूज किया है, वो तो तेज बनाने के लिए किया है ना आपने, वो तरीका तो नहीं है ना, वो तो हम तेज बनाने के लिए किया। अच्छा देखो यो तो संभव बा कि हाई 1 2 4 के रेशियो 2 4 8 लिखल जा सकेला कि ना, बोला यस और नो। रेशियो को बढ़ा के लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। तो अगर 2 4 8 पर एक के वैल्यू रख के देखब तो 5 से ज्यादा आई कि ना आई, यस नो। लेकिन वो 5p से अलग नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, क्या हो रहा आपके साथ, क्लियर। 5p से संतुष्ट हुए कि नहीं, आगे बढ़ो, नोट करो कि जब ऑप्शंस दो होंगे तो हम उसको टर्म नहीं बल्कि यूनिट के रूप में मानेंगे, है ना। ऑप्शन दो होंगे तब, है ना। इसके लिए आप पहले किताबें बनाओ, जिसके पास जो जो किताबें हैं, है ना, जो जो किताबें हैं, माने जरूरी नहीं है सबसे बेटर तो प्रीवियस ईयर बनाइए। अगर एकदम कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको एक आध और किताबें बनानी चाहिए, है ना। जितना हम प्रैक्टिसेस करेंगे उतना कंफर्म होगा हमारे लिए। सर ये पानी भर गया है, कौन कर दो यहीं से, चले आगे, इस पे आइए। यदि a अनुपात b, छोटे छोटे एग्जामों में आएंगे ये, है ना, सीजिल के लिहाज से अच्छे नहीं। यूपीएसआई में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है इसमें, तीन ही है, सब सिंगल है, पसली हो बने खाती भरले बड़ा कि असा ही अगल बगल हलो में भराला। नौकरी के चक्कर में बाकी शादी ब्याह वाला मामला ना, शादियों ब्याह में ऐसा होला कि न फार्म भर आप कहे लगल जाई कि लड़का दरोगा के फार्म भर ले बहु तो हुई जाई, खपी मत 10 किलोमीटर दौड़े के बाद इधर आइए, इधर आइए। ए अनुपात b इज इक्वल टू c इज टू d इज इक्वल टू e इज टू f, बराबर हो गया 1 इज टू 3। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे लिख सकते कि नहीं, a बाई बी c बाई डी आई इज इक्वल टू ई बाई एफ,
रेशियो का मतलब कंपैरिजन है कि नहीं? तो रेशियो को बटा करके लिखा जा सकता है कि नहीं? कल मैंने बताई थी बेसिक बातें कि इतनी बातें आपको, रेशियो को लिखा जा सकता है कि नहीं ऐसे? अब बराबर ये हो गया 1/3। इसका मतलब है कि ए सी ई की वैल्यू कितनी? 1। अब बी डी एफ की वैल्यू कितना? 3। अब आप देखो, आपसे पूछा क्या गया है, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात में दिया हुआ है पी बी अब प्लस क्यू डी डी, हाँ, अब प्लस आर एफ। अच्छा एक बात बताओ, कि हाई सारे के सारे एक ही है ना? एक ही है ना? तो इनकी जगह पे हम एक लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते। तो 1 इंटू पी, तो पी ए है ना, 1 इंटू क्यू ए है, अब 1 इंटू आर ई है, मतलब इसको हम पी क्यू आर लिख सकते कि नहीं? बताओ। काहे कि इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 से गुना करने का तो कोई मतलब है नहीं, तो पी क्यू आर हम लिख सकते हैं कि नहीं? हां जी, लिख सकते हैं। और बी डी एफ, इसकी वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 पी 3 क्यू 3 आर, तो क्या मैं इसको 3 पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकता हूं कि नहीं? काहे कि वो 3 पी है, 3 क्यू है, 3 आर है, इसका मतलब मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? तो इसको मैं कैंसिल करके मैं आंसर 1:3 बोल सकता हूं। बोला यस और नो? ना जी, ऊपर वाला एक तरफ दे ले बा, नीचे वाला एक तरफ दे ले बा, तो देखते आंसर आ जाएगा, चाहे 1:3 है नो, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि 1:3 ही इसका आंसर होना चाहिए। क्या है कि ऊपर वाले जो हैं ए सी ई, उसको पी क्यू आर के साथ दिया गया है। देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, आपके पास सीटें हैं, है ना, उसमें आप देखिए कि जो ऊपर वाली टर्म्स है उसको पी क्यू आर के साथ दिया गया है, और जो नीचे वाली टर्म है उसको भी पी क्यू आर के साथ दिया गया है। तो ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 3 है, मतलब 3 गुना आएगा कि नहीं आएगा आंसर? तो 1:3 आप आंसर्स को बोल सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, आसान है मामला, दिक्कत में नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे पूछे ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते। लेकिन रेशियो को शुरुआत से समझने के लिए कितनी बेसिक आ जाए नॉलेजेस, तब हम बड़े क्वेश्चनों की तरफ भी भागेंगे, और भागेंगे तो उस पर हम इसी चीज को इंप्लीमेंटेशन। एक बात दिमाग में लगा लो कि बहुत ज्यादा नियम कानून पढ़े के नहीं के, है ना, बहुत ज्यादा का नियम कानून पढ़े के नहीं के हो, जैसा मन सोचेला उहे मैं मिटाऊं इसको। हाँ बोलो मिटाओ, हाँ बोलो, इस पे आइए। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर है 6:7:8, है ना। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दी गई है, तो c की वैल्यू क्या है? यह भी आसान है मामला, देखो a प्लस बी, छोटी छोटी बातें हैं जो रेशियो में आपको जाननी होंगी। अब b प्लस सी (c प्लस ए), ठीक है, इसकी वैल्यू है 6:7:8। एक काम मतलब भाई पहले तू हमरा के बता दो कि a प्लस बी के वैल्यू 6x के बराबर बा। ये जरूरी नहीं कि 6 बा, रेशियो नॉट ए टर्म, एक यूनिट है, x छिपा हुआ है, तो a प्लस बी की वैल्यू 6x के बराबर है, और b प्लस सी की वैल्यू 7x के बराबर है, और c प्लस डी की वैल्यू 8x के बराबर है। और कहा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 14 के बराबर है। मतलब ये यूनिट नहीं है, ये एग्जैक्ट है ना। a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के 14 आता है ना।
तो कहता है कि सी का मान बता दो। अच्छा एक बात बताओ, जब तू जान गिला कि हई यूनिट है, तो अगर सबके जोड़ल जाए, सबके जोड़ल जाए अपना मन में, तो देखो ए 2 बार है कि नहीं? ए को देखिए 2 बार है कि नहीं? मैं लाल से ए को दिखाता हूं, ए है जाबा, ए है जाबा। बी देखा था, ब्लू से देखा होता नहीं है, ब्लू बी बी। अच्छा सी देखा था, सी सी। तो क्या आप ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं? जब सब दूदू होगा, बोला मुंह से हाँ, बराबर होगा 6 7 6 13 8 कितना 21। मतलब 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21x के बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, क्या आप ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? 21x बटा कितना 2। लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू टर्म में कितना है? 14 है। टर्म्स में कितना है? 14 है। तो आप एक बात बताओ कि क्या मैं 21x बटा 2 को इस 14 के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं? ना, लिख सकता हूं ना। तो आप 21x अब बटा 2 बराबर हो गया कितना? 14। तो 7 दूनी 14 और 7 तरीका कितना है? 2 दूनी, तो 3x बराबर 4। तो x बराबर 4 बटा 3 आई कि ना? मुंह से बोलो हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो, अब निकाले के तरह का बस सी, ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू तू जाना तरह 14 बा। तो अगर a प्लस बी के वैल्यू निकल जाए, एक में से a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी के घटा दिल जाए, तो बाकी c बची कि ना? यस नो। तो x की वैल्यू अगर 4/3 है और a प्लस बी की वैल्यू 6x है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 4/3, 4/3। तो 3 से 11 के काट दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना? तो a प्लस बी के वैल्यू अगर 8 हो गई, तो a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू अगर 14 बा, तो हई ना पकड़ा गल कि बीच में छक्का घुस गई बा हो। आंसर हो नहीं आई, सी की वैल्यू आ गई। आसान है हालांकि। तो कहो कि सर आपने बड़ा लेंदी बताया है। मैंने एक्स रख के बताया है, अभी मान के चल रहा हूं कि बच्चों को उतना रेशियो नहीं आ रहा, तो मैंने इसको x मान के बता दिया। हालांकि धीरे धीरे मैं आपको यह बात बताऊंगा कि x की कोई जरूरत नहीं है ना, x की कोई जरूरत नहीं है। ये यूनिट हमारे दिमाग में घूमना चाहिए, है ना, दिमाग में घूमना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। देखो ये मैं कुछ कर रही कि नहीं क्या? अगर हम विदाउट x मारे ना तब भी आसान है। ये देखो ये 14 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। हाई देखो 7 अच्छे 13 8 कितना 21, तो 14 दूनी 28 होके के चाहिए। बोलो हाँ, तो 21 के कोनो हाल में 28 बनाई लगे भग दे आंसर फेंकलॉस, है नो, कह के तो बनाओ। अब ये बनाओ, अभी चलने दो 5 7 10 क्वेश्चन अभी ऐसे एक्से पे बेसिक के तरीके पे, है नो। उसके बाद अपने धीरे धीरे जुगाड़ आने लगेगा कि ना जी साहब ये तो कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हाथ पे जोड़ के बताया जा सकता है कि कितना होगा और कितना नहीं होएगा। चले आगे। हाँ हाँ आ गया है, नहीं आया? आ गया। मिटाऊं इसको? चलो ये क्वेश्चन बनाइए तो आप कितने लोगों से बनता है? हाँ, अगर इोनी के बनत तो ये सब जीडी जाडा में पूछा जाला रेलवे में। जब इोनी के बनत तो एसएससी के सपना छोड़े के पड़ी। आराम आराम से सोच के बनाओ, जुगाड़ लगाओ, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से सोच के बनाओ।
ने आंसर्स मिलाई हैं, है ना। इतना बहुत टाइम है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखा x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के, ये है 2:3 कितना 5 ना हो, 2:3:5। पूछा है आपसे कि z अनुपात x प्लस के की वैल्यू कितनी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, ए में तो कुछ है ही नहीं है ऐसा जो ना में दिमाग लगावे वाला बात हो के हमनी के कुछ हो नहीं कीजिए जाना। वन मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, बोला हाँ, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। मान लो कोई कहता है कि हम 10 लाख से नीचे बातें ना करी तो 10 लाख मानो, है ना। छोटी डिजिट माने तो आसान है ना, छोटी डिजिट तक के वैल्यू 1 मानल जा सकेला कि ना। हमारा दिन देखा ना, आधा तो लड़की तरफ देख रहा है ना, देखो z माइनस के, हाँ उसको देख रहा हूं लगातार, उसी पे ध्यान दे रहा, उसे कोनो फायदा बा है ना बिना मतलब। एक दो बार देखते ना तो हम खुदे नहीं बोलते, कहे कि हम जानते हैं इस उम्र को हम पास कर चुके हैं, हाँ। लेकिन अब लगातार कुछ फायदा होके के बा, कुछ नहीं के फायदा, कुछ नहीं, एक को पैसा ना, बहुत देख ले। देखो इधर आओ, इधर आओ, के की वैल्यू कितनी है 1 मान सकते हैं, तो z में से k को घटाने से आता है कितना, तो z कितना होगा। मानते कि नहीं मानते इस बात को कि जब k को आप 1 मानते हैं और z में से k को घटाने से 5 आता है तो z की वैल्यू कितनी होगी 6। अगर इसकी वैल्यू आपने 6 मानी हुई है तो y में से z को घटाने से आता है 3, तो y बराबर 9। अगर इसकी वैल्यू आपने 9 मानी है तो x में से y को घटाने से आता है कितना 2, तो x की वैल्यू ना निकल गई सबके। अब देखो z बोले तो 6 है, माना है ना z को 6, x को कितना माना है 11, k को कितना माना है 1, तो 11 1 कितना 12, 6 12, तो 6 12 कितना होला 6 दूना 12 होगी कि ना, तो 1:2 होएगा कि नहीं होएगा। समझ पा रहे ना ना जी, मान नहीं सकते। आप कोई कहता ना के एक ना मानो, तो तू जितना मन करे उतना मानो। 0 मन आ रहा बौरा बा, 0 मन बा तो 0 अनुपात होला, 0 अनुपात होला जी ना, एक नहीं के तनी बड़ माने ना, सब कोई बड़ माने ला तो कहते हो 0 मानो हम बौरा कहीं। 0 मनबा तो रेशियो धरी z:x प्लस के, तो z 0 हो गया, तो 0 रेशियो में आता है। कल बताया था ना कि होल नंबर आएंगे रेशियो में। अब एगो 0 बना देता है, 2 मान सकेला तू, आई चाहता है 2 मान लो, आई 2 होई तो 7 होई, आई 7 होई तो 10 होई, आई 10 होई तो 12 होई, ऐसे बना लो। 2 मान के बना लो, 3 मान के बना लो, 4 मान के बना लो, जॉन हमारा हिसाब से 1 मान के बनाओ, है नो, हाँ 1 मान के बनाइए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, मिटाऊं इसको, बोला हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी की वैल्यू 1:2:3 बनाओ आराम से, वैल्यू मानो आराम से, है ना, वैल्यू मानिए आराम से। a माइनस बी इज टू बी माइनस सी इज टू सी माइनस ए की वैल्यू 1:2:3। a की वैल्यू कितनी 1, C:D है भाई, D है, तो D की वैल्यू 1, तो हाई कितना 4 न रे मत 3 आवता, तो इसकी वैल्यू 4, तो ये 6, इसकी वैल्यू 6, तो ये कितना 7।
अब आपसे पूछा है a प्लस डी इज टू सी, a प्लस डी इज टू सी, तो a की वैल्यू 7 मानी है और d की वैल्यू 1 मानी है, 7 प्लस 1 8 हो गया, और c की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 7 1 8, 8 अनुपात 4 बोले तो कितना 2 अनुपात 1, 8 अनुपात 4 है, तो 4 दूनी 8 तरह नहीं अवत 4 के पहाड़ा कितना लोग ऐसा नहीं खे याद, 4 के पहाड़ा किसको 4 की टेबल याद नहीं है, कुछ लोग तो जरूर होंगे, इज्जत बनाने में कोई हाथ नहीं उठा रहा। 4 के तो टेबल याद रहेला, 13 14 के बाद आदमी भुलाए के काम लगावेला, हाँ 12 13 तक याद होता है, कहा कि ना हमरा याद बा, 19 के एक जना के याद हुई, ये पूरा क्लास में 19 के पहाड़ा एक आदमी के याद हुई, लेकिन बोले खातिर सब कोई बोल दी हमरो याद बा, अब पढ़ी कैसे 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पचे 95, 19 छक्के 114, 19 छक्के 114, 19 छक्के 114 जोड़ा था। अब इतना बड़ा हो गया है, जवान है, तो 19 19 जोड़ तो लेगा ही लेगा ना, तो जोड़ा था। जब एक बात के 2 बार रिपीट कैला एक मतलब सोचा था, अब पहाड़ा जो पढ़ा तरह से वो हड़ा हड़ा पढ़ा तरह से, हाँ कहा कि कितना तक पहाड़ा याद होना चाहिए, हम तो कहते नहीं कि 1 को तक ना, एसएससी खातिर पहाड़ा के क्या जरूरत बा, बैंक खातिर पहाड़ा की जरूरत बा, एसएससी के लिए तो मैथ की जरूरत है। इधर आइए, ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने जैसा है, x इज टू वाई बराबर 3 इज टू 1, देन फाइंड द वैल्यू x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 1, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना, तो 27 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 26, यहां पे 27 में 1 को जोड़ दो, कितना 28, तो 26 और 28 बोले तो 13 अनुपात 14। आसान है कि नहीं, ये वाला काफी आसान है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन भगवान से मनाइए कि मत आए, काहे कि अगर ऐसा आएगा तो सब बनाएगा ना, एसएससी वाला 1 को छोड़ा है सा, एक भी नहीं छोड़े। एसएससी तो खाली मैथ है इंग्लिश के कंपटीशन है बा, वो 2 सब्जेक्ट ही पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है, अब तो इंग्लिश लूज, मिटाऊं इसको, आगे बढ़िए, बनाएं इसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बराबर है 5 इज टू कितना 1 ना हो, कहां बोलो ना, हाँ हाँ जी, तो पूछा है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है। अच्छा दिया है, इसकी भी वैल्यू दी है 7 और 1, इसकी भी वैल्यू दी है, तो पूछा है आपसे 2x अनुपात 3y, माने एक मतलब कि x वाई के वैल्यू पूछ ले बा, असली बात ये बा, x के वैल्यू मालूम हुई तो 2 से गुना कर देबा, y के वैल्यू मालूम हुई तो 3 से गुना कर देबा, करके रेशियो बना लेबा, आसान बा। अच्छा एक बात बताओ, अगर बड़े बड़े एक्सप्रेशन आते हैं बड़े बड़े, तो आपको ऐसा लगता होगा कि जरूर कुछ अलजेब्रा का लोचा हो रहा, जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पढ़ाया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको बचपन में पढ़ाया होगा सर ने, ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ाया है कि नहीं,
तो क्या मैं इसको भी लिख सकता हूं ऐसा, x प्लस वाई और x माइनस वाई? तो x माइनस वाई कैंसिल आउट ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 है तो है जा तो 1 बात 1 के वैल्यू 1 हो गई, मतलब एक चीज में निकल गई x प्लस वाई के वैल्यू। बोला हाँ चाहे ना, x प्लस वाई के वैल्यू कितना ना बुझाइल है जी? आसान है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता कि नहीं आता आपको? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा होता कि नहीं? बोला हाँ होता है। अरे अब ला इसको फोकस करने लगाई अनु। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी होती है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई? मैं लिख सकता हूं कि नहीं? और एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं? बोला हाँ। अरे कर सकता हूं कि नहीं? तो अब हेजा खाली क्या बची? एक्स प्लस वाई है ना बची। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना के बराबर होगी बताओ? 7। हेजा एक बात, एक के वैल्यू एक के बराबर भाई तो बहुत बड़ा बात नहीं है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 हो गई, इतना बात सारा समझ कि ना? यस नो आ गया। अब एक बात बताओ कि जो बच्चे 10वीं में थोड़ी सी मैथ पढ़ा होगा, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला ओकरा या तो याद हुई या ना तो कह देने आऊ आऊ हुई। ए माइनस बी आई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कितने लोगों को याद है? अच्छा कुछ लोगों को नहीं याद है, तो नहीं याद है तो हो सकता है मतलब आर्ट्स वाले भी होंगे ना, ऐसा नो आदमी हुई जरा मैथ बिल्कुल बुझाई लेने के। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी आप ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए कम से कम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी आई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला कक्षा 8 या कक्षा 9 में आपको बताया जाता है ना। कक्षा 8 में बताया गया होगा, तो वो स्कूल में तो पढ़ाई क्या होला हमने के जानते बनी जा, है ना। या कक्षा 9 में भी बताया गया होगा, तो उस टाइम हो सकता है। स्कूल में तो सब कोई पढ़े में तेजे न होला ना, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब तो पढ़ाई नहीं बाम सा, बाकी कुछ वो मालूम बा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक बाद हमनी के गाड़ी आगे नहीं है। प्रमेय जौन रहे प्रमेय सर बता देते रहन 14, 15, 19, 21, 23, 39, 40 रट जा, दिन भर रटत रही जा, याद होते ना रहे, छोड़ देनी जा, बुझा गेल कि ना ई गड़बड़ बा। खैर ये वाली बात आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो आप अभी मानिए ऐसा होता है नो। अब एक बात बताओ, अगर ये बात तारा मालूम बा तो हे करा के तू का लिख सकेला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? हां जी। तो एक्स स्क्वायर हाई हाई खत्म, तो हेजा का बच गई एक्स माइनस वाई। हेजा का बच गई एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी? 5। हाई तो 1 हो गई, तो 1 के वैल्यू 1 हो गई, तो ये कौन बड़का बात बा। अब देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना हो गई हेजा? 5। ये बात समझ में आई कि नहीं? आई जी ना? बात कहां बता। ये कैंसिल आउट। 2x की वैल्यू 7 5 कितना? 12। 2x की वैल्यू 12 है, तो x बराबर कितना? 6। x प्लस वाई बराबर अगर 7 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो हाई कितना? तो y बराबर कितना हो गई? 1 हो गई। तो x की वैल्यू 6, तो 6 दूनी कितना? 12। y के वैल्यू 1, तो 3 कम कितना? 3। तो हेजा 6 हो गई, हेजा 3 हो गई, तो ये वैल्यू कितना हो गई? 6 दूनी 12 हो गई, सॉरी 12 अनुपात 3 हो गई, तो 3 चौके 12, 4 अनुपात 1 हो गई कि ना? नहीं आ रही? आ रही है।
तनिया सा अलजेब्रिक फॉर्मूले पे डाल दिया है, बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत आसान है। ले अलजेब्रा का फॉर्मूला जिसको मालूम होगा ओकरा खातिर काफी आसान हो गई। आ जरा नहीं के मालूम वो सोचत हुई का ये स्क्वायर बी स्क्वायर करता हो, वो तो जानकर अब कहो कि ये तो सर उस टाइम पर आना चाहिए था ना भाई। रेशियो में भी कभी कभी आ जाता है ना, रेशियो में भी कभी कभी ये बातें आ जाती हैं। अब मान के चला जाता है से को याद होगा, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बातें अभी जान लीजिए, बाद में देखेंगे, वो तो पूरा टॉपिक पढ़ना है उसका। चले आगे। हाँ बोला। डेढ़ घंटा बाद पूछम कि चले आगे तो कहबा कि ना हाँ पूछ रहे हैं कि चले आगे तो कहता ना रह दे। चले आगे, अब एनफ है इतना, मिटाऊं इसको। चलो आगे बढ़िए। अच्छा, इसको जानने से पहले मैं आपको दो चार बातें पहले बता लेता हूं, फिर देखा ये दूसरा पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट आ गया, जो बेसिक बातें थी वो खत्म हो गई, ये दूसरा पार्ट आ गया। देखो इस क्वेश्चन को भूल जाए सर, क्वेश्चन को हटा के बोर्ड लगाओ, क्वेश्चन हटाइए सर, इसको बोर्ड लगा दो। यस, अब इधर आइए। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, रेशियो। लेकिन रेशियो कोई चैप्टर ही नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर है ना। अगर आप रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो कोई चैप्टर ही नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है। मतलब इसका मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब होता है समानुपात, इसका मतलब होता है समानुपात। समानुपात को अगर हम अपने मन से तोड़ें तो सम प्लस अनुपात होगा मेरे हिसाब से ना। अगर हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करें, बचपन में हम लोगों को हिंदी पढ़ाई जाती थी कि संधि विच्छेद कर दो, तो एक ही वर्ड को दो वर्ड में तोड़ दो, सम प्लस अनुपात है। अब हिंदी में सम का मतलब होता है बराबर, हिंदी में सम का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो समानुपात को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि दो अनुपात जरूर होंगे जो बराबर होंगे, तभी समानुपात बना होगा। मुंह से बोला यस नो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहता हूं कि 1:3 और 3:9 ये दोनों अनुपात एक हैं कि नहीं, तो क्या आप कहेंगे कि एक हैं? 1:3, 3 गुना भाग रहा, और 3:9 ये भी 3 गुना भाग रहा। मतलब अगर आप इसको भी काटेंगे तो ये भी 1:3 होगा कि नहीं होगा? तो दोनों अनुपात बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ बोलो। तो जब दो अनुपातों को हम 4 बिंदुओं से जोड़ते हैं, 4 बिंदुओं से जब हम जोड़ते हैं तो हम इसको एक अनुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जब किसी भी दो बराबर अनुपात को अगर हम 4 बिंदुओं के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, मतलब समानुपात कहते हैं कि यह समानुपात है। मेरी बातें क्लियर हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं आपको? कि दूगो अनुपात अटैच कर गई, तो जैसे ही दूगो अनुपात अटैच भइल तो एक मतलब वो एगो समानुपात के रूप में ट्रांसफर आउट हो गई। अब देखो एगो समानुपात में 1 2 3 4 4 को तो डिजिट होना बहुत जरूरी बा। तो हई बाहरी तत्व है ना, ये बाहरी तत्व है, इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स। हालांकि ये बात आपसे पूछी नहीं जाएगी कभी कि बाहर वाले को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि जो बाहर लोग दिखते हैं दो तरफ उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और इन दोनों को जो बीच वाले हैं इसको हम बोलते हैं मीन्स, है ना, इसको हम बोलते हैं मीन्स कि ये अंदर के लोग हैं, और जो बाहर हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। अब एक बात देखो
कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अनुपात में है, समानुपात है भी कि नहीं। जैसे मान लो कोई कह दिया कि 1:7, 15:103, यह समानुपात है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि यह 7 गुना है, यह इसका 7 गुना से कम है, मतलब अनुपात नहीं है। लेकिन अगर मैं यह कह दूं कि 2134 अनुपात 2355, फिर समानुपात 3152 अनुपात 4351, यह समानुपात है कि नहीं, तो यह बड़ा दिक्कत वाला मामला है ना। यह बड़ा दिक्कत वाला मामला है कि इसको हम समानुपात निकाल पाए। जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा निम्नलिखित में कौन सा सही समानुपात है ना। अब बड़े बड़े डिजिट दे दिए जाएंगे तो आपको समानुपात निकालने में दिक्कत होगी। तो उसका तरीका क्या है ना, उसका तरीका क्या है, देखो हम कैसे जानते हैं कि समानुपात फिक्स भइल कि ना। देखो दोनों एक्सट्रीम्स को अगर गुना करो तो वो दोनों मीन्स के बराबर आना चाहिए, है ना। दोनों एक्सट्रीम को, जो बाहर के लोग हैं, उनको अगर गुना करोगे तो दोनों मीन्स के बराबर आना चाहिए। अगर वो बराबर है तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, है ना। जैसे देखो तितरी का 9 और 9 कम 9, तो अगर दोनों एक्सट्रीम को गुना करने से दोनों मीन्स के बराबर आता है तो हम उसे एक समानुपात कहते हैं, है ना। दो अगर अनुपात को हम 4 बिंदुओं से अटैच करेंगे तो वह एक समानुपात होगा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं, हाँ ना। एक बार लिख लो एक लाइन में, है ना। जितने से आपका काम चलता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है। उतनी बातें लिखिए जितने से आपका काम चलता है ना। उतनी बातें, बहुत ज्यादा बातें मत लिखिए, उतनी बातें लिखिए जिससे आपका काम चलता है। समानुपात क्या है, तो 2 इक्वल रेशियो को जब जोड़ेंगे 4 बिंदु से तो वो एक प्रोपोर्शन बन जाएगा, और दोनों तरफ अगर एक्सट्रीम्स को गुना करेंगे तो दोनों मीन्स के बराबर हो जाएगा। यही हमारे समानुपात हैं, है ना। अब देखो इसके बाद बात आती है कुछ थोड़ी सी बात जानने की प्रोपोर्शन की, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। मिटाऊं इसको, हाँ एन अब्बा, हाँ हो। अभी तू क्या लिखने लगा, लव लेटर लिख रहा है? मैं था भैया, हिस्ट्री थोड़ी है कि एक नोट्स बनावे के बाद, एक के दिमाग में छापे के बाद, है नो। इधर आइए, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। आपसे पूछा जाएगा मध्य समानुपाती, ये लिखो, ये लिखने वाली बात है। मध्य समानुपाती क्या है? मध्य समानुपाती बोले तो मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती बोले तो मीन प्रोपोर्शन, अनु। जैसे तारा से पूछल जा सकेला क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस a माइनस बी, a प्लस बी, कहीं कि अगर मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछल जा सकेला छोटा छोटा, या क्वेश्चन पूछल जा सकेला तरह से कि 3/12 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, या रूट में भी पूछा जा सकता है ना। 3√5 और 3 माइनस √5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शंस, है ना। तो पहले तरह ही जाने के पड़ी कि मीन प्रोपोर्शन कहां लगे करके, है ना। अगर आप जानेंगे तभी जाके क्वेश्चनों को प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चनों को बनाने के बारे में सोचेंगे। तो देखो पहले तो जाने वाला बात आ गई, तो इसको मिटाओ, अभी इसको मिटाओ। देखो मीन के माने का एमे 2 डिजिट देल गई बा। अब मध्य माने का होला बाएं तरफ नु, अच्छा मध्य माने पीछे होला, मध्य माने बीच में, मध्य माने कौन जी? बीच में, बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो है उसके बारे में पूछ रहा, इन दोनों के बीच में जो है इसके बारे में पूछ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही इसका किसके साथ है? इसके साथ। कैसे लिखोगे? a is to x, x is to b,
बी, माने ए का रिलेशन जो एक्स के साथ है वही एक्स का रिलेशन बी के साथ है। मानते कि नहीं मानते इस बात को? अब देखो दोनों मीन्स को गुना करोगे तो एक्स इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, तो दोनों एक्सट्रीम के बराबर होगा, इन द सेंस ए बी के बराबर होगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे होगी, रूट के अंदर ए बी। मुंह से बोलो हां, या तो आप इसको रटें, इस फॉर्मूले को रटें मीन प्रोपोर्शन के, ना तो हम कहते नहीं कि जीवन में कितना चीज रटबो। मध्य का मतलब क्या, बीच में, मध्य का मतलब क्या है, बीच में। तो कहो कि रटने में भी दिक्कत नहीं है सर, आराम से रट लेंगे। तो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, सबके तो फॉर्मूला आई नो, तो रटबन होते हेकर फॉर्मूला हो में लग जाइए, होकर फॉर्मूला हो में लग जाइए। ऐसे ज्यादा बढ़िया बा कि इसको समझा जाए कि मीन के माने होला बीच में, मध्य का मतलब क्या है, बीच में, मतलब हर चीज एक्स के वैल्यू पूछा था। एक मां का मतलब बा एक्स का जो रिलेशन एक्स के साथ है वही एक्स का बी के साथ है। मतलब a इज टू एक्स, चार गो ऐसे लगा हुआ, x इज टू बी। अगर इन दोनों बीच वाले को गुना करें तो दोनों किनारे वाले गुना के बराबर होता है, होता कि नहीं होता? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गया रूट के अंदर ए बी, है नो, मीन प्रोपोर्शन। अब देखो क्वेश्चन मान लो कि तरह से कोई कहा था कि भैया 3 और 12 के मीन प्रोपोर्शन बताओ, 3 और 12 के। तो फार्मूला रटबा तो है 3 गुना 12 बोल के भग दे, बोल देबा कि छक्का नीचे अगल कहां। अगर आपने फॉर्मूले नहीं रटे तो बीच में किसको रखोगे, एक्स को। 3 का जो रिलेशन एक्स के साथ है वही एक्स का 12 के साथ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी, रूट ओवर 36। तो ये आ गया कितना, 6 या -6। अच्छा एक बात बताओ, रूट ओवर 36 को आप ऐसे लिखेंगे कि +-6 लिखेंगे? ये गलत बा। +-6 बताइले बान सुनो मास्टर, ये गलत बा। वो खाली 6 हुई। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट हर हालत में पॉजिटिव ही होगा। नंबर सिस्टम पढ़ा दिया आपको, हटाओ, ये होगा बाद में बताएंगे इस बारे में, विषयांतर हो जाएगा कि ये +-6 कैसे। हमनी के बचपने से ससुरा पढ़ैले बहन सो, रूट ओवर 25 +-5। बचपन से साला स्कूल में पढ़ाया, हमको भी पढ़ाया, आपको भी पढ़ाया। अब आसान से पढ़ाया है +-5 कि -5 के स्क्वायर रूट निकल गया तो -5 हो सकेला, अब +5 हो सकेला नहीं। धनात्मक संख्याओं का स्क्वायर रूट धनात्मक होता है। अनु नंबर लाइन पर बात कर जाई कि देखा नंबर लाइन पर कैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाता और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाता, है ना। ये +-6 नहीं होता, स्कूल में पढ़ाया गलत है ना। कहता कि अगर +-6 ही हम पढ़े सर, अरे मन जौन करे तो पढ़, बाकी मैंने क्वेश्चन घुमाएगा ना ऐसा करके तो नुकसान का सामना करना जा रहे। कल बात हुई, कल बात करेंगे।